डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेलेमनियस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेलेमनियस या स्कॉर्पियन, जिसका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो 4 ऑर्गन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेलपिगियन ट्यूबुल्स, दूसरा कोक्सल ग्लैंड, तीसरा हिपेटोपेनक्रियाज और चौथा जो है नेफ्रोसाइट्स। ये 4 प्रमुख जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख ऑर्गन्स हैं। पहला हम बात करते हैं मेलपिगियन ट्यूबुल्स की। मेलपिगियन ट्यूबुल्स का जो पोजीशन है, जहाँ स्थित होती है मेलपिगियन ट्यूबुल्स, वो जो प्री एब्डोमिनल और जो पोस्ट एब्डोमिनल जो पार्ट है उसका जो जॉइंट है वहाँ पे ये 1 या 2 जोड़ी संख्या में होती है। ये ठीक जो कॉकरोच की जो मेलपिगियन ट्यूबुल्स होती है ये उसी की प्रकार से जो है पाई जाती है, और इनका जो कार्य होता है वो उत्सर्जन का होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और जो ट्यूब्स होती है वो इंटेस्टाइन के ऊपर लगी हुई रहती है। इनका दूसरा जो सिरा होता है वो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्वानिन है, यूरिक एसिड है, उनको एक्सक्रीट करने का कार्य करती है। मेलपिगियन ट्यूबुल्स जो स्कॉर्पियम में होती है, वो इनका जो ओरिजिन होता है वो भ्रूणीय उद्भव जो है वो अलग प्रकार सा होता है, जैसा और इंसेक्ट के अंदर जो ओरिजिन होता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो होता है वो इन स्कॉर्पियन के अंदर नहीं होता। वन मेलपिगियन जो ट्यूबुल्स जो होती है सैलिवरी ग्लैंड्स के एंटर करती है, और जो दूसरा जो इसका सिरा होता है वो लीवर को पेनिट्रेट करता है। यानी कि जो मेलपिगियन ट्यूबुल्स का एक ट्यूब जो होती है वो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, और दूसरा जो सिरा होता है वो लीवर के अंदर एंटर करता है। ये एक डायग्राम है जिसका मेलपिगियन ट्यूबुल्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स के बाहरी जो सिरा होता है उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर प्रमुख रूप से मसल्स पाई जाती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यहाँ पे लगी हुई रहती है। सेंटर में जो होता है ल्यूमेन होता है, और बाहर की तरफ इसमें न्यूक्लियाई, काफ़ी न्यूक्लियाई इसके अंदर पाए जाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का आंतरिक जो सिरा है उसके बीच में एक पेरिटोनियल शीथ पाया जाता है, और अंदर इसमें जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। तो ये एक मेलपिगियन ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं कोक्सल ग्लैंड की, कि जो कोक्सल ग्लैंड होती है ये भी जो स्कॉर्पियन या पेलेमनियस है वो एक जोड़ी होती है, और जो प्रोसोमेटिक रीजन जो इसका होता है उसके अंदर पाई जाती है। ये दोनों तरफ जो है एक संख्या में 1 होती है, और जो थर्ड वॉकिंग लेग्स है उसके बेस पर स्थित पाई जाती है। इसमें प्रमुख रूप से 3 पार्ट पाए जाते हैं कोक्सल ग्लैंड के अंदर। एक तो होता है इसमें एंड सेक, दूसरा लेबिरिंथ, और तीसरा ब्लेडर। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें कि पहला जो इसको एंड सेक या सेक्यूल्स और वेसिकल्स इसको हम कह सकते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका होता है लेबिरिंथ, जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है इसका, मैं आपको निशान से बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इसका लेबिरिंथ वाला पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है ये ब्लैडर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 3 प्रमुख पार्ट जो कोक्सल ग्लैंड होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसोमा वाले पार्ट में दोनों तरफ 1-1 स्थित होती है, चमकीली सफ़ेद रंग की होती है, और ये इनकी जो उत्पत्ति होती है वो 5वें सेगमेंट की जो सीलोम डक्ट्स है उनके द्वारा ये व्युत्पन्न होती है। इनका जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसा सैक्यूल और वेसाइकल, या हम इसको कहेंगे एंड सेक, ये जो होता है इसका ये एक फूली हुई संरचना होती है,
और जो कोक्सल ग्लैंड होती है उसके मध्य में स्थित होती है। उसके बाद में यहाँ से एक पतली नलिका निकलती है जो कुंडलित नलिका जिसको हम कह रहे हैं। ये पतली नलिका या कुंडलित नलिका निकलती है जिसको लेबिरिंथ कहते हैं। और जो लेबिरिंथ का पिछला भाग है, यहाँ वाला जो पार्ट जो है, ये फूला हुआ रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ब्लेडर। तो ये 3 प्रमुख प्रकार की संरचना है। और ये जो ब्लेडर होता है वो पीछे की ओर तीसरी जोड़ी जो चलन टांग होती है, वॉकिंग लेग्स होती है, उसके कोक्सा की जो वेंट्रल सरफेस है उसके द्वारा एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलता है। तो ये जो कोक्सल ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। तीसरा हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो है हिपेटोपेनक्रियाज, या हम इसमें अगर इसी में जो है देखते हैं लार्ज नेफ्रोसाइट और लिम्फ टिश्यूज भी जो है इसमें होते हैं। हिपेटोपेनक्रियाज भी इसके अंदर जो है एक प्रमुख उत्सर्जी ग्रंथि होती है। और ये ग्रीन जो ग्लैंड है उसके सहायक ग्रंथि होती है हिपेटोपेनक्रियाज भी। चौथी जो प्रमुख चीज़ है लार्ज नेफ्रोसाइट और लिम्फ टिश्यू ऑर्गन। ये जो लार्ज नेफ्रोसाइट होती है वो मीजोसोम की जो बॉडी वाल है उसके नीचे नीचे ये बड़ी संख्या में बड़ी नेफ्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। इसका दोनों ही कार्य, एक तो इसमें फेगोसाइटिक नेचर भी इसका होता है और दूसरा जो वर्क होता है इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। यानी कि जो भक्षाणु प्रकार की कोशिकाएं भी ये होती है नेफ्रोसाइट सेल्स, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, गुआनिन और जो अन्य पदार्थ, उनको ये बाहर निकालने का कार्य करती है। लिम्फ टिश्यू ऑर्गन जो होता है वो इनके अंदर भी पाया जाता है, तो वो भी उत्सर्जन में सहायक होता है। तो इस प्रकार जो प्रमुख इसमें पेलेमनियस के अंदर जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो मेल्पिगियन ट्यूबुल्स, कोक्सल ग्रंथियाँ, हिपेटोपेनक्रियाज, नेफ्रोसाइट्स, ये 4 प्रकार के प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग होते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। थैंक यू।